कायम रहे क्या इमारत दिल, बुनियाद में तो पड़ा है ढहना। और उस इमारत की बुनियादें जरूर ढहती हैं जिसमें बददियानती, चोरी शामिल हो। और आज हम आपको बताएंगे कि वतन अजीज में ये जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं और जो स्काई स्क्रैपर किस्म के पुल हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं और डैम्स हैं, ये अपनी मुद्दत से पहले ही ढह क्यों जाते हैं और डैम्स में दरारें क्यों पड़ जाती हैं। ये तमाम उन सरकारी बाबुओं की वजह से होता है जो किकबैक्स, कमीशन या आउट ऑफ रूल्स यहाँ बैठ करके आपके और मेरे पैसे से इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे महकमा इरिगेशन पंजाब के सरकारी बाबू यहाँ क्या कर रहे हैं। और शायद महकमा इरिगेशन पंजाब भी जिम्मेदार है कि जो डैम छोटे छोटे बनते आए हैं माजी में और अभी मुस्तकबिल में बनने जा रहे हैं, खासतौर पर माजी करीब में जो बनते आए हैं, वो अपनी मुद्दत से पहले ही उनमें दरारें क्यों आ जाती हैं। ये हम आपको बताएंगे कि महकमा इरिगेशन पंजाब के सरकारी बाबू क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है जो महकमा इरिगेशन पंजाब की तरफ से शुरू किया गया है। अहम तरीन तनसीब है कौमी कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटा डैम। और कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटा डैम के जिम्मन में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी है जो वो उसकी मीटिंग्स कौन सा वो सरकारी बाबू अटेंड कर रहा है जो कि उसका एल ही नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट जो कमेटी है मोटा डैम के जिम्मन में जो करोड़ों रुपए की लागत से जेरे तामीर होने वाला है, उसमें वो जो कमेटी की सरबराही है वो एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब कर रहे हैं। वो क्या टेक्निकलिटीज पेश करेंगे कि मोटा डैम में ये टेक्निकल जो वो एवोल्यूशन रिपोर्ट है वो क्या उसको ठीक करेंगे और प्रोक्योरमेंट एजेंसी को वो क्या फीडबैक देंगे कि उनको ये ही पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे एक अफसर ऐसा बैठा है कि जिसको सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब की तरफ से उस सीट से हटा दिया गया था। तो मैं आपको बताता चलूं कि 22 जून रवां बरस 22 जून 2021 को सेक्रेटरी इरिगेशन की जानिब से जो पीएमआईयू यूनिट मॉनिटरिंग यूनिट के चीफ थे डॉक्टर मोहम्मद रियाज, उनको इस ओहदे से हटा दिया गया था। और आइंदा आने वाले 2 माह यानी कि 21 अगस्त 2021 तक एडिशनल सेक्रेटरी ऑपरेशन एंड बजट अब्दुल शकूर को चीफ मॉनिटरिंग पीएमआईयू तैनात किया गया था। अब सरकारी बाबू इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब में कर क्या रहे हैं कि अब्दुल शकूर साहब तो चीफ बन गए, मगर शुक्र शायद साबिक चीफ मॉनिटरिंग पीएमआईयू डॉक्टर मोहम्मद रियाज कर रहे हैं कि वो इसी दौरान अब्दुल शकूर साहब की तैनाती के दौरान ना सिर्फ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ना सिर्फ अपना फीडबैक देते हैं, ना सिर्फ वो टेक्निकलिटीज पर बात करते हैं मोटा डैम के जिम्मन में, और बल्कि वो टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट पे अपना फीडबैक भी देते हैं। और क्या ही मजे की बात है कि एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल इरिगेशन डिपार्टमेंट इतने ही वो सादा लूह है कि उन्हें ये पता ही नहीं लगता कि ये यहाँ वो शख्स बैठा है एक अहम कौमी तनसीब के वास्ते मोटा डैम की तामीर के वास्ते सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी में प्रोक्योरमेंट एजेंसी को असिस्ट करने के वास्ते जिसमें के चीफ इंजीनियर इरिगेशन पोटोहार रावलपिंडी इस्लामाबाद डिवीजन भी मौजूद हैं और तमाम दूसरे लोग भी। उनको ये पता ही नहीं लगता, वो इतने ही सादा लूह है कि ये आदमी तो इस ओहदे के काबिल ही नहीं, तो इसका फीडबैक हम किस तरह सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी में ले रहे हैं, ये मीटिंग्स किस तरह अटेंड कर रहा है, ना सिर्फ मीटिंग अटेंड कर रहा है बल्कि डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब खिलाफ ज़ाब्ता और कानून को बालाए ताक रखते हुए पता नहीं किसके ईमा पर वो यहाँ बैठकर 27 जून को
मीटिंग अटेंड करते हैं यही सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी की, और उस पे अपने साइन करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे साथ चलते देख रहे हैं वो डॉक्यूमेंट जहां पे उन्होंने साइन किए हैं, जबकि वो इस सीट पे बैठे नहीं, सीट पे अब्दुल शकूर साहब बैठे हैं बाय द ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब। और फिर वो 4 जुलाई को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी की मीटिंग में फिर बैठते हैं और फिर साइन करते हैं, जो कि वो खिलाफ कानून और ज़ाब्ता उस सीट पे वो बैठे ही नहीं, मगर वो इस टेंडर के लिए टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट पे ना सिर्फ फीडबैक देते हैं बल्कि वहां पे अपने साइन करते हैं। ये आप दूसरी तरफ स्क्रीन पर चलता हुआ देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन अनासिर मौजूद है इनके पीछे जो इनको इतने अहम तरीन प्रोजेक्ट में, करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट में के लिए ये जिससे रेलेवेंस इनका बनता ही नहीं, इनकी सीट ही नहीं, वहां पे इन्हें बिठाए हुए बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस पड़ता हुआ हकायक ये है कि किसी बिडर को मनचाहे किकबैक्स हासिल करने के लिए इन्हें बिठाना और इनकी सैंक्शन दिलवाना जरूरी था, मगर जहां पे पीटा सिर्फ रूल्स ऑफ बिजनेस की बात की जाए, सिविल सर्वेंट एक्ट की और पीटा की अगर बात की जाए, लेट आने पर, अपना रवैया गलत रखने पर पीटा इनिशिएट होता है, तो किसी की जगह इतने बड़े कौमी तंसीब के प्रोजेक्ट पर अपने जाली साइन, यानी आप उस सीट पे बैठे ही नहीं तो जाली तरीके से साइन करने पर सेक्रेटरी इरिगेशन या टेक्निकल सेक्रेटरी इरिगेशन पंजाब क्यों कुछ करते नजर नहीं आ रहे। और देखना तो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोटे छोटे डैम बनाने के लिए बड़ी बातें करती है, तो जब डैम्स की बुनियाद में ही वैसे अफसरान बैठेंगे जो उनकी कमेटी में, उनकी टेक्निकल बिडिंग में, उनके टेक्निकल एवोल्यूशन रिपोर्ट में फीडबैक देने के अहल नहीं, या उनको उस सीट के लिए मौजू नहीं समझा गया, नहीं बिठाया, वो बैठेंगे, तो फिर वो डैम्स का क्या बनेगा। देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी बेइज्जती पर क्या करते हैं।